ओम नमस्ते जी। द्वितीय श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति, जिसके लेखक हैं पंडित रघुनंदन लाल जी शर्मा। पुस्तक का संपादन एवं परिवर्धन स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने किया है। पुस्तक प्रकाशित किया है आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा। भूमिका हम आपको सुना रहे थे, जिसमें गत श्रव्य कणिका में 4 प्रकार के वाद आपको बताए गए थे: अशिक्षावाद, भौतिकवाद, साम्यवाद और नेचरवाद। इनमें आई हुई कमियों को दिखलाते हुए वैदिक त्यागवाद की बात को लेखक आगे बताना चाह रहे हैं कि यह वैदिक विधि जो आर्य सभ्यता में ओतप्रोत है, एक 5वीं विधि है जिसका नाम त्यागवाद है। हमने इस विधि को इसलिए उपस्थित करना उचित समझा है कि भारतवर्ष अब निश्चय ही अपना राष्ट्र निर्माण करने के लिए उद्विग्न है और उसके राष्ट्र निर्माण का एक विलक्षण प्रभाव संसार भर पर पड़ने वाला है, क्योंकि भारतवर्ष संसार की समस्त जनसंख्या का 5वां भाग है और अपनी प्राचीनता में समस्त संसार का पितामह भी है। उसकी सभ्यता, उसका दर्शन और उसका धर्म आज भी संसार में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है और आज भी उससे संसार के सभी लोग अधिक लाभ उठा रहे हैं। ऐसी दशा में संसार की समस्त जातियां उत्सुकता से सुनना चाहती हैं कि भारतवर्ष अपनी कौन सी नीति स्थिर करता है। अतः हमने समस्त संसार के उन लोगों के सामने जो नाना प्रकार की स्कीमें सोचा करते हैं और भारतवर्ष के उन लोगों के सामने जो भारत के लिए भी कोई विधि निश्चित करना चाहते हैं, इस त्यागवाद की विधि को उपस्थित करने का साहस किया है। हमारा विश्वास है कि इस वैदिक त्यागवाद की विधि से ही भारतवर्ष और संसार का कल्याण हो सकता है, अन्य विवादग्रस्त वादों और विधियों से नहीं, क्योंकि संसार में सब प्रकार की विधियों की परीक्षा हो चुकी है और सब प्रकार की विधियां फेल हो चुकी हैं। इसीलिए अब सिवाय इस भारतीय त्यागवाद के और कोई दूसरी विधि ऐसी नहीं प्रतीत होती कि जो मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग और तृणपल्लव को एक समान लाभदायक होकर लोक परलोक के सच्चे सुखों को प्राप्त कराने वाली हो सके। यही कारण है कि हमने इस पुस्तक में आर्य सभ्यता के त्यागवाद का विस्तृत वर्णन किया है। हमने इस पुस्तक के उपक्रम में दिखलाया कि इस समय यूरोप में वर्तमान भौतिकवाद से हताश होकर एक नवीन सभ्यता यानी नेचरवाद का उपक्रम हो रहा है, परंतु उसमें उस सभ्यता को स्थिर रखने की शक्ति नहीं है, क्योंकि वह सभ्यता मनुष्यों को नेचर के अधीन हो जाने का परामर्श देती है और अपनी बुद्धि और विचार को काम में लाने की आज्ञा नहीं देती। इस सभ्यता के प्रचारकों का यह विश्वास है कि आरंभ काल में मनुष्य अत्यंत सुखी था और उसकी सुख शांति का कारण उसका नैसर्गिक व्यवहार ही था, ज्ञान विज्ञान नहीं। किंतु हम देखते हैं कि ज्ञान विज्ञान के छोड़ने से मनुष्य जंगली हो जाता है और अपनी तथा अपनी सभ्यता की रक्षा नहीं कर सकता। अतएव नेचरवाद की सभ्यता किसी अंश में अच्छी होती हुई भी अपने अंदर चिरस्थायी रहने की शक्ति नहीं रखती। इसीलिए यह सभ्यता त्रुटिपूर्ण है। इस सभ्यता की त्रुटियां तब तक दूर नहीं हो सकती जब तक वैदिक आर्य सभ्यता का अनुकरण न किया जाए। नेचरवादियों के अनुसार आरंभ में मनुष्य अधिक सुखी और शांत था, किंतु हम देखते हैं कि उस सुख शांति का कारण नैसर्गिक जीवन न था, प्रत्युत आदिम मनुष्यों की सुख शांति का कारण वैदिक शिक्षा ही थी, जो मनुष्योत्पत्ति के साथ ही साथ परमेश्वर की ओर से दी गई थी। इस वैदिक शिक्षा की दीर्घकालीनता और प्राचीनता को हमने प्रथम खंड में दिखलाया है और बतलाया है कि वेदों की सभ्यता मिस्र आदि देशों की समस्त सभ्यताओं से अत्यंत प्राचीन है और आदिमकालीन है। जो लोग वेदों के शब्दों से इतिहास निकालकर और ज्योतिष के सिद्धांतों का वर्णन निकालकर
वेदों का उत्पत्ति काल निश्चित करते हैं वे गलती पर हैं। वेदों से वेदों का समय नहीं निकाला जा सकता। वेदों का समय तो आर्यों के प्राचीन इतिहास से ही निकल सकता है और वह समय वैवस्वत मनु तक का पहुंचता है, जो मनुष्योत्पत्ति का ही समय है। वेदों की आदिम कालीनता पर प्रकाश डालने के बाद हमने द्वितीय खंड में आदिम ज्ञान और आदिम भाषा का पता लगाने के लिए विकासवाद की आलोचना की है। विकासवाद के समस्त अंग उपांगों की विस्तृत समालोचना से ज्ञात होता है कि आदिम ज्ञान और आदिम भाषा अपौरुषेय अर्थात ईश्वर प्रदत्त ही होती है और आदिम ज्ञान और आदिम भाषा ही अपभ्रष्ट होकर नाना रूपों में दिखलाई पड़ती है। अपभ्रंश सदैव विस्तार से संकोच की ओर और क्लिष्टता से सरलता की ओर दौड़ते हैं। अतः इस नियम से पाया जाता है कि वैदिक भाषा की वर्णमाला संसार की समस्त वर्णमालाओं से विस्तृत और क्लिष्ट है, इसीलिए वह किसी का अपभ्रंश नहीं हो सकती, प्रत्युत वह अपौरुषेय ही सिद्ध होती है। इसी प्रकार उस सार्थक भाषा द्वारा प्रेरित ज्ञान ही वेद ज्ञान है और वह भी अपौरुषेय ही है। वेदों की अपौरुषेयता पर प्रकाश डालने के बाद हमने भारतीय आर्यों की वर्तमान अवनति का कारण तृतीय खंड में बतलाया है। हमने ऐतिहासिक प्रमाणों से यह दिखलाने का यत्न किया है कि कारणवश कुछ आर्यों में प्रमाद उत्पन्न हुआ और अनाचार की प्रवृत्ति हुई। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए विशुद्ध आर्यों ने प्रमादी अनाचारियों को अपने से पृथक कर दिया। ये पृथक किए हुए पतित आर्य भारतवर्ष से चलकर अनेक देशों में बस गए और बहुत दिन तक भिन्न भिन्न देशों और परिस्थितियों में रहने के कारण रूप और विश्वासों में यहाँ के आर्यों से विलक्षण बन गए तथा समय समय पर प्रसंगानुसार यहाँ वापिस आकर फिर बस गए और आर्यों में सम्मिलित हो गए। इस सम्मेलन से आर्यों के विश्वास विदेशियों में और विदेशियों के विश्वास तथा रीति रिवाज आर्यों में संक्रमित हुए, जिसके कारण आर्यों की वैदिक सभ्यता में अंतर पैदा हो गया और वही अंतर भारतीय आर्यों के पतन का कारण बना। आर्यों के साहित्य में आर्य और अनार्य दोनों प्रकार के सिद्धांत विद्यमान हैं, जो हमारी इस बात को पुष्ट करते हैं। इतना सब कुछ लिखने के बाद चतुर्थ खंड में हमने आर्यों की उस त्यागवाद की सभ्यता का उज्जवल स्वरूप दिखलाया है, जो परमात्मा की ओर से आदि सृष्टि में वेदों के द्वारा आदिम कालीन मनुष्यों को मिली थी। हमारा विश्वास है कि आर्यों ने उस सभ्यता के भवन को अर्थ धर्म काम और मोक्ष की आधारशिलाओं पर स्थिर किया है और उसे वर्णाश्रम की सुदृढ़ श्रृंखला से कस कर बांध दिया है। इस सभ्यता के अनुसार व्यवहार करने से लोक परलोक से संबंध रखने वाली मनुष्य को जितनी इच्छाएं हैं उसकी सभी की पूर्ति हो जाती है और किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। प्रत्युत एक ऐसा सुदृढ़ राजमार्ग बन जाता है कि मनुष्य समाज अपनी इस सभ्यता की रक्षा करते हुए सुख और शांति से जीवन व्यतीत करता है तथा अन्य समस्त प्राणी भी अपनी पूर्ण आयु जीने की सुविधा प्राप्त करते हैं। इसके बाद उपसंहार में हमने बतलाया है कि आर्यों के समस्त आर्य साहित्य और आर्य व्यवहार से एक स्वर के साथ यही आवाज निकलती है कि वैदिक आर्य सभ्यता का आदर्श मोक्ष को केंद्र मानकर लोक में समस्त प्राणियों के दीर्घ जीवन का प्रबंध करके सबको सुख पहुंचाने की ओर ले जाता है और अपनी इस सभ्यता को चिरंजीवी रखने की शक्ति प्रदान करके एक ऐसा राजमार्ग बना देता है कि जिस पर चलने से समस्त प्राणी दीर्घातिदीर्घ जीवन मोक्ष को सरलता से पहुंच सकते हैं। यही इस ग्रंथ का सारांश है और यही इस ग्रंथ में प्रतिपादित विषयों का क्रम है। आज की इस श्रव्य कणिका को हम यहीं विराम देते हैं। डाउनलोड सांसा ऐप
आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।